अंबाला नाम का एक शहर था जिसमें रजनी कौवी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। रजनी कौवी के पास पति की सरकारी पेंशन आती थी जिससे घर चलता था। रजनी कौवी की बड़ी बेटी सपना कौवी थी जो देखने में काफी सुंदर लगती थी और दूसरी यानी छोटी बेटी का नाम मुस्कान कौवी था जो देखने में सुंदर नहीं थी, जिसकी वजह से रजनी कौवी अपनी दोनों बेटियों में बहुत भेदभाव करती थी। एक दिन, अरे ओ काली कल्लो, अभी तक सो रही है, चल उठकर घर का काम कर सारा। सॉरी माँ, आंख नहीं खुली, मैं अभी उठकर सारा काम कर देती हूँ, फिर हमको कॉलेज भी जाना है। कॉलेज तो तब जाएगी ना महारानी जब तू घर का सारा काम कर लेगी, आज तुझे बिना काम किए जाने नहीं दूंगी। आप फिक्र मत करिए, मैं घर का सारा काम निपटा कर ही कॉलेज जाऊंगी। मुस्कान कौवी जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा खत्म करती है, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती है। अरे भगवान, ओ कल्लो, तुझे पता नहीं मैं कैसा नाश्ता करती हूँ। माम, मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए, ऊपर से इसके ये सब ड्रामे। तू काली कल्लो, अपनी शक्ल पंखों की तरह तूने काले टॉस बना दिए। तुझे क्या मजा मिलता है मेरी सुंदर बेटी का खून चूस कर? जाकर मेरी बेटी के लिए दोबारा नाश्ता बना कर ला। फिर मुस्कान कौवी रसोई में चली जाती है और सपना कौवी के लिए दोबारा नाश्ता बना कर लाती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। कॉलेज में बड़ी सी गाड़ी रुकती है जिसमें से एक सुंदर पंखों वाला कौवा यानी हैंडसम निकलता है जिसका नाम मयंक कौवा होता है, और साथ में उसका रोहन कौवा नाम का ड्राइवर होता है जो गहरे काले पंखों वाला था। वो मयंक कौवा के चाचा का ही बेटा होता है जो अपने माता पिता के देहांत के बाद उन्हीं के साथ रहता था। जैसे ही उनकी नज़र दोनों बहनों पर पड़ती है तो मयंक कौवा को सपना कौवी पसंद आ जाती है और रोहन कौवा को मुस्कान कौवी। फिर वो लोग धीरे धीरे दोस्त बन गए और बाद में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। घर पर बात करने के बाद उनकी शादी हो गई। दोनों बहनें एक ही ससुराल में आ जाती हैं। शादी की अगली सुबह मुस्कान कौवी चुपके से सपना कौवी के कमरे में जाती है जहां सपना कौवी नींद में होती है। ए सपना, ओ सपना, चल जल्दी से उठ, आज हमारी पहली रसोई की रस्म है, सबके लिए खाना बनाना है। अरे क्या है तुझे, शोर क्यों मचा रही है? तुझे दिख नहीं रहा मैं सो रही हूँ? सपना बहन, ये हमारा घर नहीं, ये ससुराल है, यहाँ जल्दी उठना पड़ता है, उठ जल्दी, नहीं उठी तो सासू माँ गुस्सा करेगी। थोड़ी देर बाद सपना कौवी उठ जाती है, फिर रसोई में मुस्कान कौवी के पास चली जाती है। मुस्कान कौवी सबके लिए खाना बना देती है। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, सच में मेरी दोनों बहुएं बहुत ही संस्कारी हैं। माँ, सपना भी तो प्यारी है, तो खाना क्यों नहीं अच्छा बनाएगी? मजा आ गया आज तो। तभी संगीता कौवी यानी सास उठकर जाती है और अपनी तिजोरी से 2 सेट सोने के झुमके निकालकर अपनी दोनों बहुओं को देती है। तभी सपना कौवी बोलती है, अरे अरे माँ जी, ये क्या कर रही हो? अब उसको क्यों सोना दे रही हो? ये तो रोहन कौवा की पत्नी है ना, आपकी असली बहू तो मैं हूँ, और वैसे भी इस पर कहाँ अच्छे लगेंगे ये झुमके। ये सब सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और संगीता कौवी बोली, बहू, ये क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हारा घर नहीं, ससुराल है, और थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। तुमने देखा होगा मैंने कभी भेदभाव नहीं किया तुम दोनों में, एक जैसे ही शादी के जोड़े और एक जैसा ही सारा श्रृंगार का सामान भी दिया है मैंने हमेशा दोनों को बराबर समझा है, इसलिए दोनों को बराबर ही नेक मिलेगा। और अगर कोई बहुत सुंदर है तो क्या हुआ, नैन नक्श अच्छे होने चाहिए बस। और देखो जरा मुस्कान कौवी बहू के तो तुमसे भी अच्छे नैन नक्श है। तो रोहन कौवा क्यों मयंक कौवा का ड्राइवर बना रहता है? वो इसलिए क्योंकि रोहन कौवा खुददार है, वो अपनी कमाई करके खुद का खर्चा उठाता है, लेकिन वो भी मेरा बेटा ही है। सपना कौवी अपनी सास की ये सब बातें सुनकर गुस्से में ऊपर अपने कमरे में चली गई और ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते गए। मुस्कान कौवी घर का सारा काम करती और सपना कौवी पूरा दिन इधर से उधर घूमकर टाइम पास करती। फिर एक दिन रजनी कौवी अपनी बेटियों से मिलने उस अपने ससुराल आती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें बाहर आती हैं और रजनी कौवी को देखकर खुश हो जाती हैं और दोनों भागकर अपनी माँ को गले से लगा लेती हैं। अरे अरे, तू कहाँ मेरे सर पे चढ़ी जा रही है मुस्कान कौवी? रुक जा, मिल लूंगी तुझसे भी गले, पहले अपनी सुंदर बेटी सपना कौवी से मिल तो लूं। मम्मी, पता है कितना मिस कर रही थी मैं आपको, यहाँ तो कोई मुझे ठीक से सोने भी नहीं देता, देखो ना मेरे पंख कैसे हो गए। मम्मी, बहुत काम करना पड़ता है मुझे यहाँ। हाय मेरी चांसी बेटी का क्या हाल हो गया, जरा ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ, ये तेरे हल्के रंग के पंखों पर बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सब साड़ी है, चूड़ी है, सूट है और ये बेली भी है, सब तेरे लिए लेकर आई हूँ। सो क्यूट मम्मी, थैंक यू मेरी प्यारी मम्मी। और ये लो, तेरे लिए ये सूट है, पहन लियो, तेरे रंग के मैच लाई हूँ, काला ही।
और ये सब बोलकर रजनी कौवी और सपना कौवी हंसने लगी। रजनी कौवी तो मुस्कान कौवी के लिए जो कपड़े लाई थी वो भी फुटपाथ के कपड़े, और सपना कौवी के लिए वो कपड़े मॉल से लाई थी। संगीता कौवी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, समधन जी, मुस्कान कौवी के लिए ये फुटपाथ के कपड़े और सपना कौवी के लिए इतना सब, वो भी मॉल से? इतना भेदभाव बस एक उस गहरे रंग के पंखों की वजह से? आप तो सगी माँ है इनकी और मैं तो सास हूँ। आज तक मैंने अपनी दोनों बहुओं में कोई भेदभाव नहीं किया और आप माँ होकर ऐसे? ये सब सुन रजनी कौवी की शर्म के मारे नजरें झुक गई। और रही बात काम की, तो घर का सारा काम मुस्कान कौवी करती है। सुबह से शाम तक ये तो बस इधर से उधर फिरती रहती है। यहाँ तक कि पहली रसोई पर भी सारा खाना मुस्कान कौवी ने ही बनाया था। हाँ मुस्कान कौवी, मैंने चुपके से सब देख लिया था। मुझे सब पता होने के कारण मैं कुछ नहीं बोलती थी इसको, और फिर भी आपसे झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है। बस बहुत हुआ, अब ले जाओ इसको यहाँ से। ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे। अब सपना कौवी और रजनी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो संगीता कौवी और मुस्कान कौवी से अपनी गलती की माफी मांगती हैं। सपना कौवी सबके साथ मिलजुल कर रहने लगती है और मुस्कान कौवी के साथ काम भी करने लगती है और अपनी बहन से खूब प्यार भी करने